अब बच्चों ध्यान दें, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 0 से π/2 log sin x या 0 से π/2 log cos x, क्या आंसर ला के दिखाना है, -π/2 log 2। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन सेम टाइप से है। साइन से स्टार्ट करोगे कॉस बन जाएगा बच्चों, कॉस से स्टार्ट करोगे साइन बन जाएगा। ठीक है, तो हमने फ़िलहाल साइन से स्टार्ट करा, तो 0 से π/2 log sin x ऑफ dx। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आपको लगाना चाहिए प्रॉपर्टी 4 बच्चों। ठीक है, तो 0 से a f(x) dx को आप लिख सकते हैं 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। ठीक है, तो x की जगह क्या रखोगे, a माइनस एक्स। तो आज बच्चों x की जगह क्या है आपके पास, π/2 माइनस एक्स रखना है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है तो बच्चों आप क्या रखने जा रहे हैं, π/2 माइनस एक्स ऑफ dx। इसे इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, 0 से π/2 यहाँ आ जाएगा log cos x ऑफ dx, इसे इक्वेशन 2 मान लो। अब आप चेक करो, यही आपका सेकेंड पार्ट था। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करा, 1 में सेकेंड वाली इक्वेशन को ऐड करा, तो i और i बच्चों कितना हो जाएगा, 2i। ठीक है, राइट साइड पे क्या है, 0 से π/2 log sin x dx, फिर कितना है आपका 0 से π/2 log cos x ऑफ dx। ठीक है, तो 2i 0 से π/2, अब इसमें कॉमन हो जाएगा तो log sin x प्लस कितना आ जाएगा, log cos x ऑफ dx। तो 2i 0 से π/2, ये m हो गया, ये n, log m प्लस log n, तो फॉर्मूला क्या होता है, log m इंटू n। ठीक है, अगर किसी को नहीं याद है तो हम ब्रैकेट पे लिख देते हैं बच्चों, log m इंटू n, तो बच्चों क्या आता है, log m प्लस log n। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने सीखा हुआ है, जब भी sin x इंटू cos x आता है तो सबसे पहला काम इसे रिड्यूस करते हैं। तो अब आपने इसमें 2 से मल्टीप्लाई और इसमें 2 से डिवाइड करा। ठीक है, तो 2i 0 से π/2, तो ये बन जाएगा sin 2x और अपॉन में 2। ठीक है बच्चों, पिछले वाले पेज पे हम लोग का क्वेश्चन यहाँ तक हुआ था, अब इसी के आगे चलते हैं। ठीक है, log m अपॉन n, तो फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n, लिख देते हैं बच्चों साइड पे, देखिएगा log m अपॉन n, तो फॉर्मूला इज log m माइनस log n। ठीक है, अब इसे आप अलग अलग करें, तो 0 से π/2 log sin 2x ऑफ dx, यहाँ आएगा log 2 इज़ अ कांस्टेंट 0 से π/2। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों x है और यहाँ 2x है, तो हमने आपको सिखाया ऐसे केस में सब्स्टिट्यूशन लेना चाहिए। तो 2x को t लो, तो dx इक्वल टू हाफ dt, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट π/2 है। ठीक है, तो बच्चों t 2x के इक्वल है, जब आपने 0 रखा तो 0 आ गया, जब आप यहाँ π/2 रखोगे तो रिज़ल्ट कितना आ जाएगा, पाई, तो 2i। चेक करो, 0 रखने पे 0 आ रहा है बच्चों, π/2 रखने पे पाई आ रहा है। ठीक है, तो log sin t, dx की जगह कितना आ रहा है, हाफ dt। ठीक है, log 2 इज़ द कांस्टेंट, बाहर ही आ चुका है, इंटीग्रेशन d को रिमूव करेगा, तो लिमिट इज 0 से π/2। अब देखिए 2i 1/2 बाहर आ जाएगा, 0 से पाई, t को x बना सकते हैं बाई प्रॉपर्टी 1। ठीक है, अभी मेंशन कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो प्रॉपर्टी 1 क्या होती है बच्चों, a से b f(x) dx किसके इक्वल आता है बताइए, a to b ft dt। तो हमने इसको एक फ़नी नाम से बच्चों को याद करा रखा है, चाहे x हो चाहे t हो, आप कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन जब स्टार्ट हुआ था तो उसकी लिमिट 0 से π/t, ठीक है, π/2 थी, अब यहाँ 0 से पाई आ रही है, तो लिमिट हाफ फंक्शन डबल करके हम लोग ने एक प्रॉपर्टी सीखी थी, प्रॉपर्टी 6। वो क्या होती है बच्चों, 0 से 2a f(x) dx 2 टाइम्स 0 से a f(x) dx। तो देखो इसमें लिमिट हाफ हो रही है और फंक्शन डबल,
ये तब एप्लीकेबल है जब f ऑफ 2a माइनस एक्स बच्चों किसके इक्वल आ जाए, fx के। तो अब आज का फंक्शन है हमारा log sin x, ठीक है। तो आपने आज का फंक्शन लिया log sin x और x की जगह लिखते हैं अपर लिमिट, तो अपर लिमिट पाई है तो पाई माइनस एक्स। तो जहाँ पे x है वहाँ पे आप रखोगे साइन पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स साइन थीटा होता है, तो इसका मतलब है फंक्शन लौट के बच्चों क्या आ गया वापस। यहाँ पे आपको पाई माइनस एक्स लिखना है बच्चों, ठीक है। तो f ऑफ पाई माइनस एक्स, अब फंक्शन वापस आ गया। log sin x का नाम क्या रखा गया है, fx, ठीक है। अब इसका मतलब है हम लिमिट हाफ कर सकते हैं और फंक्शन को क्या करने जा रहे हैं, डबल। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन चल रहा था वो 2 टाइम्स आई 1/2 0 से पाई log sin x dx माइनस का पाई/2 log 2। हम लोग यहाँ तक सॉल्व कर पाए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी 6 पास हो गई है, तो इसका मतलब क्या है, अब हम फंक्शन को बच्चों डबल कर सकते हैं और लिमिट को क्या करने जा रहे हैं, हाफ। तो यहाँ हो जाएगा 0 से पाई/2 log sin x ऑफ dx किसके इक्वल आ रहा है, माइनस का पाई/2 ऑफ log 2, ठीक है। ठीक है, यहाँ बच्चों आपका क्या है, माइनस चल रहा था, तो ये हटा देते हैं, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ बच्चों। 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे आएगा 0 से पाई/2 log sin x ऑफ dx माइनस पाई/2 एंड log 2। अगर आपको याद हो क्वेश्चन को हमने माना था 0 से पाई/2 log sin x ऑफ dx सबसे पहले पेज पे। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे रिप्लेस क्या कर सकते हैं बच्चों, i रिप्लेस कर सकते हैं। तो पाई/2 ऑफ log 2। अब i को आप शिफ्ट करो तो यहाँ पे 2i माइनस i हो जाएगा, तो माइनस का पाई/2 log 2। तो यहाँ पे आ जाएगा i स्क्वाल टू माइनस पाई/2 log 2। ये तो एक बेस्ट आंसर है। इसका एक आंसर और बना सकते हैं, कैसे, इसे माइनस इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है log m की पावर n, क्या होता है, n log m। अब इसका उल्टा लगा रहे हैं तो ये पावर पे चला जाएगा। तो जब बच्चों ये पावर पे जाएगा तो कितना देगा, 2 की पावर -1, और 2 की पावर -1 को आप लिख सकते हैं log 1/2। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों।